Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about male reproductive system. So student, what is the male reproductive system? तो इससे पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा जाना। उसमें क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या विशल ऑर्गन्स होते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जानी। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो एक साइट प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में फ्यूज़ होती हैं और जाइगोट का निर्माण करती हैं। फिर जाइगोट को फर्दर डेवलपमेंट के लिए एक स्पेसिफिक साइट प्रोवाइड करता है जिसे हम यूट्रस बोल रहे थे। उसके अंदर जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। एम्ब्रियो एक वेल डेवलप्ड चाइल्ड में डेवलप होके और बॉडी से बाहर आता है पार्चुरेशन की प्रोसेस के थ्रू। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम केवल और केवल रिस्पॉन्सिबल है मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का प्रोडक्शन करने के लिए। और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या हैं, स्पर्म्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव जिनको हम स्पर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, सो ये हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। सो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ये दोनों ही पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके वेस्ट वाले रीजन में। और वेस्ट रीजन जो फॉर्म होती है वो पेल्विक बोन के थ्रू फॉर्म होती है। तो उसी रीजन में ये दोनों सिस्टम, चाहे वो मेल के हों चाहे वो फीमेल के हों, ये पेल्विस रीजन में ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स या जेनाइटल्स लोकेटेड होते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो पहले क्या है, इसमें कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, जो मेजरली तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया कि इसका काम क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। ओके, और स्पर्म किसके थ्रू प्रोडक्शन होता है, टेस्टिस के थ्रू, या टेस्टिस के अंदर ही इसका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है उनको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ सपोर्टिव ऑर्गन भी चाहिए होते हैं, जिनको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं, ये 4 होते हैं। पहला होता है एपिडिडिमिस, दूसरा सेमाइनल वेसिकल, थर्ड वन इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड लास्ट वन इज़ काउपस ग्लैंड। ये एपिडिडाइमिस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपस ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, या एक पैसेज वे प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ वेसल्स टाइप के स्ट्रक्चर या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पर्म को मोटिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, उसके चलने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए एक पैसेज वे भी देते हैं, और उसके न्यूट्रिशन के लिए या उसको ज़िंदा रखने के लिए कुछ सिक्रीशन भी देते हैं। ये होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा क्या होता है, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स भी होते हैं। डक्ट्स का मतलब जिनसे सिक्रीशन बाहर आते हैं। तो वो डक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वास डिफरेंस हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गया और पेनिस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। इसमें क्या है, स्क्रोटम, और इसी स्क्रोटम के अंदर ही होता है टेस्टिस। सो स्क्रोटम इज़ अ वॉलनट शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर। स्क्रोटम जो होता है ये वॉलनट फ्रूट जो होता है उसकी तरह शेप होता है इसका, और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक का मतलब क्या होता है कि एक खाली कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, एक अंदर खाली कैविटी है इसके अंदर। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमिनल रीजन इन मेल्स। ये एब्डोमेन रीजन जो होता है ये उसी के पास में मेल्स में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम हैज़ 2 कंपार्टमेंट विच आर डिवाइडेड थ्रू सेप्टम। स्क्रोटम जो होता है, ये जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसके नीचे ये हैंग करते हैं। ठीक है, और ये मस्कुलर के या स्किन के बने हुए होते हैं, पाउचेस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, और बीच से डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट पे, और ये कंपार्टमेंट जिनके थ्रू डिवाइडेड होते हैं उस मसल्स को या उस मस्कुलर फाइब्रस लेयर को बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। ये सेप्टम क्या करती है, स्क्रोटम को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। अब इस कंपार्टमेंट में होता क्या है
ईच कंपार्टमेंट कंटेनिंग अ टेस्टिस, इसी कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस होता है, एक एपिडिडाइमिस होता है, एक टेस्टिकुलर एंड होता है और एक स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। ये टेस्टिकुलर एंड क्या होता है, जहाँ से स्पर्म्स बाहर आते हैं, बॉडी से बाहर आते हैं। और स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या क्या मतलब हो गया, कुछ ऐसे ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पर्म टेस्टिस से लेकर ये टेस्टिकुलर एंड तक ट्रैवल करते हैं। ठीक है। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। अब स्क्रोटम का रोल क्या होता है, स्क्रोटम एक मेंटेन करता है या हेल्प करता है मेंटेनेंस में, किसके मेंटेनेंस में, जो टेस्टिस होते हैं उनके लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट होता है। सूटेबल इन्वायरमेंट उनके लिए क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री तक के सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर पे ही टेस्टिस प्रोडक्शन हो सकता है। और ये जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ये किसके थ्रू मेंटेन होता है, स्क्रोटम के थ्रू। स्क्रोटम क्या है, एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस होता है। ठीक है, तो इसी थ्रू आप जान गए कि स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसकी लोकेशन जान गए। अब टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेस्टिस कैसा होता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं कि टेस्टिस कैसा होता है देखने में। तो ये जो है, मान लीजिए जो बाहर दिखाई दे रहा है आपको, ये पाउच मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये पाउच है। उस पाउच के अंदर जो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के अंदर ये जो येलो कलर का मैंने मार्क किया हुआ है, ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, ये ही है एक टेस्टिस। ये एक कंपार्टमेंट की बात हो रही है। अब इस टेस्टिस को अगर डिसेक्शन इसका किया जाए, टीएस किया जाए, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े से स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये टेढ़े मेढ़े से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेमाइनल लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमाइनल लोब्यूल्स। ओके, ट्यूब्यूल और लोब्यूल में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो फॉर्म्ड होता है, जो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है, ये किन लेयर से फॉर्म होता है, तो इसके फॉर्म करने के लिए 3 लेयर्स होती हैं, जो तीनों लेयर एक के नीचे एक अरेंज होती हैं। सबसे आउटर लेयर जो होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, ये सबसे एक्सटर्नल मोस्ट लेयर होती है। फिर उसके नीचे कौन सी लेयर होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। फिर इसके अलावा एक और लेयर होती है, इसमें दिया नहीं हुआ है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो इसके अंदर जो ये कंपार्टमेंट टाइप के और दिखाई दे रहे हैं, टेस्टिस की बात हो रही है, स्क्रोटम की नहीं, इस तरह के कंपार्टमेंट हैं जिनके अंदर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। तो कंपार्टमेंट जो फॉर्म होते हैं, इनको फॉर्म करने के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, और इसी ट्यूनिका वेस्कुलोसा की मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, वेस्कुलोसा। ठीक है, ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा वाली जो लेयर होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, बिकॉज इसी के अंदर सारी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो इस तरह के कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, सेमाइनल लोब्यूल्स। अब इन लोब्यूल्स को अगर देखेंगे तो इनके अंदर निकलेंगे सेमाइनल ट्यूब्यूल। और एक सेमाइनल लोब्यूल में कितने सेमाइनल ट्यूब्यूल होते हैं, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, एक सेमाइनल लोब्यूल में 1 से 4 सेमाइनल ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या है, इसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर के बाद क्या देख रहे हैं कि ये सामने साथ में आकर अनकॉइल्ड हो रहे हैं और एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये जहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जंक्शन फॉर्म हो रहा है, उस एरिया को बोलते हैं रीट टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रीटी टेस्टिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि ये ऊपर कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकल रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में चला जाएगा। तो इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। जब इसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो वो इमेच्योर होते हैं या फिर फिजियोलॉजिकली उतना एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको फिजियोलॉजिकली एक्टिव बनाने के लिए जो एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर होता है, ये मेजर तौर पर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल तो हमने टेस्टिस के बारे में जान लिया कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को अब हम थ्योरिकल पार्ट के थ्रू
कवर करते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो ये जो टेस्टिस है किसके अंदर था, एक पाउच के अंदर होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। ये बना किसका होता है, फाइब्रस, कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, ठीक है। काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन होता है ये, और किसके थ्रू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस मसल और स्मूथ मसल्स के थ्रू ये बना होता है। टेस्टिस आर द स्मॉल पेयर्ड स्ट्रक्चर। तो जब दो स्क्रोटम है तो उसमें एक एक उसमें कंपार्टमेंट होते हैं ना, तो एक एक कंपार्टमेंट में एक एक टेस्टिस होता है, तो इसीलिए ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये होते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर हमने शेप देखा, ओवल टाइप के होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। इनका साइज़ की अगर बात करें तो क्या होगा, ये 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, और इनकी थिकनेस होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इनकी इंटरनल एनाटॉमी की बात करते हैं, ठीक है। टेस्टिस आर कवर्ड बाय अ थिक मेम्ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ 3 टिश्यू लेयर। तो अभी हमने कहाँ पर देखा, जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें मैंने 3 लेयर आपको दिखाई, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मिडिल लेयर और सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो ये 3 लेयर कौन सी होती है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो थी जिसका नाम था ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। दूसरी लेयर कौन सी थी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और थर्ड वन थी, लास्ट लेयर थी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा ही सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसके अंदर सभी फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या है। ये अपर डबल लेयर फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, इट फॉर्म्स द अपर डबल लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या कर रही है कि ये एक फाइब्रस कवरिंग होती है, और ये किसके नीचे होती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस के नीचे ये प्रेजेंट होती है, एक दूसरे के नीचे ये सब अरेंज्ड होती हैं। अब बात आती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये डायग्राम में नहीं लिखा हुआ था। तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा, तो जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बने हुए थे उनके ऊपर जो लेयर रहती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो इट फॉर्म्स द इनर कवरिंग ऑफ टेस्टिस। इट इज़ मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सपोर्टेड बाय द डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यूज़। तो ये क्या कर रही है, ये टेस्टिस की इनर कवरिंग को फॉर्म कर रही है। फिर ये बनी किसकी है, ये कुछ कैपिलरीज के नेटवर्क हैं। किसके नेटवर्क हैं, कुछ टीनी कैपिलरीज थे, कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर थे ना, उनको कैपिलरीज ही बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उनका नेटवर्क होता है, और किसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं, डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू अपनी अपनी पोजीशन पर बने हुए होते हैं, ठीक है। द इनर एरिया ऑफ ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर थे ना उनमें क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि उसमें लोब्यूल्स थे, तो उन लोब्यूल्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक कंपार्टमेंट में कम से कम 200 से लेकर 300 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो सकते हैं। तो एक लोब्यूल में अब क्या होता है, इस लोब्यूल कंसिस्ट 1 से 4 कॉन्वोल्यूटेड लूप्स कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो जो एक लोब्यूल होता है जिसमें एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर वाले पार्ट की अगर बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, 1 से लेके 4 तक, या स्टैंडर्ड अगर बात करें तो 3 हो सकते हैं, ठीक है। 3 कॉन्वोल्यूटेड लूप्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा। इट ऑल्सो कंसिस्ट लीडिक सेल। इसके बीच में क्या होता है, कुछ लेडिक सेल भी होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, लेडिक सेल। ये किस में हेल्प करती हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो स्पेशली मेल्स में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, बियर्ड के प्रोडक्शन के लिए, जो मेल के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। जो जेन्युइन कैरेक्टर्स होते हैं जैसे वॉइस का भारीपन, उनके चाल ढाल, मसल की टोन, बॉडी बोन की जो उनकी डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू फीमेल्स। तो ये सब किसकी वजह से था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पर बन रहा है, टेस्टिस के अंदर, और उसके लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है, लेडिक सेल्स। सो आई होप कि आप ये याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किन सेल्स के थ्रू बनता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्यूब्यूल कनेक्टेड विद ईच अदर एंड फॉर्म्स अ नेटवर्क कॉल्ड रीड टेस्टिस। अब वो जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर थे वो आगे जाके क्या हो रहे थे, अनकॉइल्ड हो रहे थे, एक सीधे स्ट्रक्चर में एक जगह कनेक्ट हो रहे थे। तो उस एरिया को क्या बोल रहे थे, रेटी टेस्टिस। ओके, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज जर्माइनल एपिथेलियल। अब ये मैंने क्या बताया, लोब्यूल के अंदर क्या थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे, और कितने थे, एक लोब्यूल में
1 से लेके 4 तक ट्यूब्यूल थे। अब इन ट्यूब्यूल की बात करते हैं, तो ये ट्यूब्यूल को जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियल सेल। और ये किससे बनी हुई होती हैं? ये 2 तरह की सेल से मिलकर बनी होती हैं, यही स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यही स्पर्म का या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का प्रोडक्शन करती हैं, बट ये 2 सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, अगर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात की जाए, उसका डिसेक्शन किया जाए, तो उसके अंदर 2 स्ट्रक्चर दिखेंगे। एक दिखेगा मेल जर्म सेल। ठीक है, मेल जर्म सेल को और क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस सेल अंडरगोस मायोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म्स। तो जो मायोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है, वो उसी डिवीज़न के थ्रू ये सेल आपस में अपने आप को मल्टीप्लिकेट करती जाती हैं और स्पर्म्स का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, एक टेस्टिस के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक टेस्टिस के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं और स्टोरेज इनका कहाँ पर होता है? जो एक टू मच कॉइल्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था ना, टेस्टिस से जुड़ा हुआ, जिसे हम एपिडिडाइमिस बोल रहे थे, इसी के अंदर ये इमेच्योर स्पर्म मैच्योरिटी पाते हैं, मोटिलिटी पाते हैं और स्टोरेज भी पाते हैं। और कितने दिन तक स्टोरेज रह सकता है इनका? कम से कम 3 महीने तक ये स्टोर रह सकते हैं। ठीक है, तो मायोटिक डिवीज़न के थ्रू ये स्पर्म जो है फॉर्म करते हैं अपने आप को। दूसरी इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये सेल्स कैसी होती हैं? दिस सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्स सेल, बिकॉज ये क्या करती हैं? जो स्पर्म है उसको एक तरह से नर्सिंग ट्रीटमेंट देती हैं, उसका पूरा ख्याल रखना जैसे होता है, तो नर्सिंग ट्रीटमेंट देती हैं उसके मैच्योरिटी को लेकर या फिर उसका नर्चरिंग को लेकर। तो ये सर्टोली सेल्स एक तरह से इस तरह से नर्चरिंग प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, स्पर्म सेल को। दिस सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। और क्या नर्चरिंग में क्या करती हैं? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल को। इसी के थ्रू स्पर्म जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं। अब ये सर्टोली सेल्स ये जो दोनों सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, ये किस में है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अब ये सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल का अगर स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें क्या है? ये कुछ इस तरह से 4 ये रहते हैं। ठीक है, ये एक लोब्यूल है, तो इसके अंदर क्या है? 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, 1 से 4। सॉरी, ये गलत मैंने बता दिया, सॉरी। ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर मेल जर्म सेल हैं। ठीक है, और क्या है? दूसरी कौन सी सेल थी? सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल जो हैं, जो लंबी लंबी दिखाई दे रही हैं, ये हैं मेल जर्म सेल। ठीक है, और इसके अलावा ये जो खाली कैविटी दिख रही है, इसमें कुछ इस तरह से अरेंज रहती हैं सर्टोली सेल, जिन्हें हम नर्व सेल बोल रहे थे। और ये सब इस तरह के 3 स्ट्रक्चर या 4 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, किसमें? लोब्यूल में। जैसा ये स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि मेल जर्म सेल, ये जो 4 लंबी लंबे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये मेल जर्म सेल्स हैं, चारों तरफ से होते हैं, और उनके बीच बीच में सर्टोली सेल्स होती हैं। और एक लोब्यूल में कम से कम 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? लीडिक सेल्स होती हैं। तो लीडिक सेल क्या कर रही थी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कर रही थी, तो वो इनके बीच बीच में कहीं पे बीच बीच में स्प्रेडिंग इसकी रहती है। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से इन सेल्स का अरेंजमेंट होता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेल जर्म सेल कैसी होती हैं और सर्टोली सेल्स कैसी होती हैं। ठीक है, और ये ट्यूब्यूल कैसे होते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम के थ्रू। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं, तो इनका सिंपल सा फंक्शन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन ही क्या है? केवल स्पर्म सेल का प्रोडक्शन करना, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेस्टिस। तो टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म सेल, इट सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन भी किस में बन रहा है? इसी टेस्टिस के अंदर, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी सेक्रेट करती हैं। सो आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पूरी हायरार्की मैंने शुरुआत में बताई कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, फिर स्क्रोटम क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है और उसकी फंक्शनिंग क्या है, मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।